एआई आपकी जॉब खा जाएगी? ये लाइन आजकल हर जगह सुनने को मिल रही है। हर तरफ एक ही डर है कि एल्गोरिदम्स इंसान के सारे काम पूरी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आई, उसने पुराने टास्क्स को बदला ज़रूर, पर नए रास्ते भी खोले। कैलकुलेटर आया तो मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत कम हुई, लेकिन मैथमेटिक्स और फाइनेंस की फील्ड पहले से कहीं बड़ी हो गई। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ। बहुत सी क्लरिकल जॉब्स गायब हुईं, लेकिन उसने लाखों नई डिजिटल करियर्स को जन्म दिया जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एआई इसी हिस्टोरिकल पैटर्न का अगला हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार बदलाव की रफ्तार इतनी फास्ट है कि एडजस्ट करने का वक्त बहुत कम मिल रहा है। एआई सबसे पहले उन कामों को हिट कर रही है जो रिपीट होते हैं, प्योरली डिजिटल हैं और जहां इंसान सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके कॉपी पेस्ट टाइप का एग्जीक्यूशन कर रहा है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे, कौन से कामों पर रिस्क है, कौन सी स्किल्स और स्ट्रांग होंगी और अगले 2 साल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एआई इंसान की दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ टास्क्स के नेचर को फिल्टर करती है। ये उन कामों को छांट रही है जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। वीक सिस्टम्स वो वर्कफ्लोज होते हैं जहां थिंकिंग की जगह हाई वॉल्यूम रेपिटेशन ज़्यादा है, जहां फॉर्मेट फिक्स है और आउटपुट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इन कामों का आउटपुट मेजरेबल होता है, जैसे प्योर टेक्स्ट जनरेट करना, बेसिक इमेजेस बनाना या स्प्रेडशीट्स मैनेज करना। इस विंटेज मॉनिटर पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये एग्जैक्ट वही टेम्पलेट बेस्ड काम है जो आज सॉफ्टवेयर सेकंड्स में कर लेता है। डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट और टेम्पलेट डिज़ाइन, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जब एक सॉफ्टवेयर वही रिजल्ट 24 घंटे और बिना थके दे सकता है, तो बिजनेस के लिए वहाँ ह्यूमन लेबर लगाना सिर्फ एक बढ़ती हुई कॉस्ट बन जाता है। इसीलिए अगर आपका काम सिर्फ रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो ऑटोमेशन उसे कंप्रेस करके बहुत छोटा कर देगी। सॉफ्टवेयर अब उन कामों को हैंडल कर रहा है जो पहले पूरा दिन लेते थे। अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो एआई के आने से और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी। इन कामों में 3 पिलर्स सबसे ज़रूरी हैं: डीप डोमेन नॉलेज, कॉम्प्लेक्स जजमेंट और क्लियर कम्युनिकेशन। रियल वर्ल्ड में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियंस के काम को देखिए। हर साइट पर नए चैलेंजेस होते हैं, जहां मैनुअल कोऑर्डिनेशन और फिजिकल अडेप्टेबिलिटी चाहिए। इसी तरह टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और मैनेजर्स के रोल्स हैं। इनमें सिर्फ इन्फो देना काफ़ी नहीं, सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। एआई एक स्टैटिस्टिकली प्रोबेबल टेक्स्ट तो लिख सकती है, लेकिन वो डॉक्टर की तरह पेशेंट का डर नहीं समझ सकती, ना ही एक टीचर की तरह स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकती है। इन कामों में कॉन्टेक्स्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। एआई इन फील्ड्स में इंसान को रिप्लेस करने के बजाय उसकी ताकत बन जाएगी। मशीन डेटा प्रोसेस करेगी, लेकिन हाई वैल्यू डिसीजंस और ह्यूमन कनेक्शन हमेशा आपके हाथ में रहेगा। इंडिया में अभी भी डिग्री पर बहुत फोकस किया जाता है, पर बदलते वक्त में सिर्फ डिग्री एक सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। अब आपको 4 प्रैक्टिकल स्किल्स का एक स्टैक चाहिए: डीप रिसर्च, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैटरल प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई टूल्स का सही यूज़। स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस सिंपल है: एआई से सिर्फ होमवर्क मत करवाओ, यूज़ एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझने के लिए एक पर्सनल ट्यूटर की तरह यूज़ करो। वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने डेली काम का ऑडिट करना चाहिए। जो टास्क्स ऑटोमेट हो सकते हैं, उन्हें वार्निंग साइन समझे और अपना फोकस स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स जजमेंट पर शिफ्ट करें। क्रिएटर्स के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब 1-2 लोगों की टीम भी एआई की हेल्प से उतना काम कर सकती है जो पहले पूरी कंपनी करती थी। एक स्किल्ड वर्कर जब एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। वो इंसान मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगा। एआई सबको खत्म नहीं कर रही, ये सिर्फ सिस्टम से उन कामों को बाहर निकाल रही है जिनमें ह्यूमन पोटेंशियल का सही यूज नहीं हो रहा था। याद रखिए, एआई आपका रोजगार नहीं छीन रही, ये उस प्रोफेशनल का रास्ता मुश्किल कर रही है जो खुद को अपडेट नहीं करता। आपके हिसाब से फ्यूचर कैसा होगा? करियर खत्म होंगे या अपग्रेड? कमेंट में लिखो रिप्लेस या अपग्रेड। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।